तो हेलो दोस्तों, आप सभी का नेटिव स्पीकर DRS के ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए होंगे ना फार्मर रिलेटेड ब्लॉग देख देख के, इसलिए चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं एक नए ब्लॉग पे और कहीं दूर घुमा के लाते हैं ना। अभी अपन है सतना में और यहाँ से बस में बैठ गए हैं भाई साहब, रात का टाइम है, आ गए हैं अपन सतना। ये रहा रेलवे स्टेशन सतना का। फटाक से अपन आते हैं यहाँ, टिकट वगैरह जो भी रहता है अपन उसको फ्री कर हो जाते हैं, मतलब टिकट कटवा लेते हैं। देन उसके बाद फिर आ जाते हैं और हम वेट करेंगे फिर उसके बाद अपनी ट्रेन का। और कहाँ जा रहे हैं ये देखने के लिए तो आपको एंड तक बने रहना है। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब है ना, और फॉर मोर वीडियोस। आज तो कुछ तगड़ा ही होने वाला है इस वीडियो में भाई साहब, बस आप सभी को एंड तक बने रहना है ना। चलिए चलते हैं अपन फटाफट से। पहले तो ऑलरेडी जो प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले होता है कहाँ पास कौन सा है ना कोच लगने वाला है, उसके अकॉर्डिंग अपन पहुँच जाते हैं फटाफट से। भाई साहब अपनी ट्रेन आ गई है, अपन बैठ गए हैं एसी कोच में। और देन उसके बाद आ गए हैं अपन, ये है स्लीपर के हाल देखने भाई साहब, ये है ऐसे स्लीपर के हाल। तो सोचो जनरल के क्या होंगे, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, तो कुछ बोल ही नहीं सकता। चलते हैं अपन फटाक से। ऐसा कुछ है नाइट का नज़ारा और पूरी रात अपन करते हैं सफ़र ट्रेन में और फिर उसके बाद चलते हैं। ऐसा कुछ ट्रेन का व्यू था भाई साहब। फाइनली हम 6 बजे सुबह के पहुंच जाते हैं और ये रहा आपका खंडवा जंक्शन। सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं। ये भाई साहब पेट्रोल की जो ट्रेन है ये आपको देखने के लिए यहाँ मिल जाएगी। और अपना इंडियन फ्लैग भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, जो कि फटाफट से अपन चलते हैं ना। ये रहा आपका खंडवा स्टेशन। चलेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ, मतलब एग्ज़िट के लिए। बोलने के लिए तो ये खंडवा जंक्शन है भाई साहब, लेकिन लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा रानी कमलापति की जैसे, मतलब बड़ा सा मस्त है ना। थोड़ा बहुत तो किया गया है, इसमें भी काम किया गया है स्टेशन पर है ना। चलते हैं फटाफट से। ये रहा कुछ अंदर का व्यू। अपन चलते हैं एग्ज़िट के लिए फटाफट से और उसके बाद फिर ऐसा कुछ है व्यू आप देख सकते हैं। ये रहा आपका खंडवा जंक्शन और यहाँ से अपन जाएंगे एग्ज़िट के लिए फटाफट से। और जो भी उसके बाद दिखाते हैं आपको, आज घुमाएंगे पूरा खंडवा है ना। एंड तक बने रहिए भाई साहब। अपन आ जाते हैं, रेडी वगैरह हो जाते हैं है ना। 2-3 घंटे तो हमको बस में ही लग गए थे। उसके बाद फिर हम पहुँचते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पर, रेडी वगैरह होते हैं, खाना पीना खा के फिर निकल जाते हैं हम मार्केट के लिए, मतलब पूरा आपको मार्केट दिखाएँगे है ना। ये आ गए भाई साहब अपन खंडवा से खरगोन का व्यू है, आप देख सकते हैं भाई साहब। देखते चलिए यहाँ और सब कुछ आपको दिखाते हैं इस वीडियो में, एंड तक बस बने रहना है आप सभी को अच्छे से, ठीक है। ये कुछ ऐसा है खरगोन का नज़ारा। ये सिटी का व्यू है, यहाँ सिटी वगैरह है मेन। अभी आपको सराफा बाज़ार भी हम लेकर चलेंगे इसके बाद। और ये रहा भाई साहब कुछ और मार्केट वगैरह, और यहीं से सराफा बाज़ार होते हुए अपन चलेंगे। फिर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ भाई साहब मैं इस वीडियो में है ना। एंड तक बने रहना है आप सभी को, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी। चलते हैं फटाफट से अपन। ये रहा कुछ ऐसा व्यू और फाइनली अपन सराफा बाज़ार में भी एंट्री कर चुके हैं। यहाँ आपको सराफा बाज़ार बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये था मंदिर थे भगवान का। देन ये भाई साहब ज्वेलर्स वगैरह, और वही सराफा बाज़ार होते हुए अपन चलते हैं। ये अपना खरगोन का सराफा बाज़ार। जबलपुर का सराफा बाज़ार तो आप लोगों ने देखा ही होगा, खरगोन का भी देख लीजिए। और ये अपना दिल्ली का लाल किला, मतलब लाल किला दिल्ली में है लेकिन ये छोटा सा खरगोन का लाल किला है, अपन ऐसा बोल सकते हैं है ना। चलते हैं अपन फटाक से, एंटर करते हैं और फिर चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं आपको एक और मंदिर। ये रहा सामने। और एक्चुअली में ये गणेश मंदिर है, भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है। मैं यहाँ गया हुआ था लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ खरगोन। और यहाँ से आपको एक अलग ही व्यू दिखेगा। ये देखिए भाई साहब, देख रहे नज़ारा, देखो आप तो नज़ारा। ये रहा भाई साहब कुछ। अपन दूसरी वाली रास्ता से जा रहे थे और सामने आपको और भी बहुत बड़ा, मतलब मेन जो आपको पुल है वो दिखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ से सारी लोडिंग गाड़ियाँ और सब कुछ जाता है। ये रहा आई लव खरगोन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पास है ना।
और स्टैचू भी बनी है माता सरस्वती के साथ में भी। कुछ ऐसा व्यू है नदी का। अभी मतलब बरसात में ये बहुत ज़्यादा भर जाती है, अभी तो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। अब कौन सी नदी है मुझे तो नाम नहीं पता है। जो भी वीडियो देख रहा है खरगोन से, है ना, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं नदी का नाम, ये नदी है क्या है, कौन सी नदी है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन इसलिए आपके लिए खोल के रखा हुआ है मैंने, ठीक है। चलते हैं फटाफट से। अब ये देखो भाई साहब, अब आप यहाँ की फार्मिंग देखो, मतलब खाली आप यहाँ की खेती देखो लोग करते कैसे हैं भाई साहब। कॉलम वाइज, बिल्कुल रो वाइज, कुछ भी मतलब उगाना हो, चाहे वो कॉर्न हो, भुट्टे हों, टमाटर हो, मिर्च हो, या फिर कोई भी सब्ज़ी, मतलब उससे मैटर नहीं करता क्या उगा रहे हैं, सब कुछ रहेगा सिस्टमेटिक। मतलब वहाँ के कपास बहुत ज़्यादा खरगोन में होती है ना, मूंगफली भी होती है, और टमाटर वगैरह तो ऐसे उगाते हैं वहाँ लोग बिल्कुल रो वाइज, और वहाँ ख़राब भी नहीं होती। मतलब खेती करने का तरीका उनका थोड़ा बोले तो अच्छा है उधर का। ये देखिए कुछ ऐसा सिस्टम बिल्कुल पूरा बनाते हैं वो लोग, और फिर ऐसे करते हैं। ये पूरे में पहले पॉलीथीन बिछा देते हैं मिट्टी को नीचे, देन उसके बाद फिर होल कर करके मिट्टी में फिर बीज डालते हैं, इसलिए फिर जो घास वगैरह रहती है वो ज़्यादा नहीं आती है और अच्छे से उगती है फसल, और बहुत अच्छी होती है ना। इसीलिए ये सब ऐसा जुगाड़ वो लोग करते हैं। खरगोन मतलब ये चलन ही है, इसके बिना खेती नहीं करते। कहीं और आप देख लीजिए दूसरे सिटी वगैरह में, दूसरे शहर में और कहीं देख लीजिए तो इतना ज़्यादा वो नहीं फॉलो करते। और हाँ, बैलगाड़ी भी आपको यहीं देखने के मिलेगी। और आप टावर, है ना, और देन उसके बाद नायरा का पेट्रोल पंप, मैंने ज़्यादा मैक्सिमम तो नायरा का ही पेट्रोल पंप देखा है। अब किसका पेट्रोल पंप है, नायरा करके था, ये बहुत सारे थे, बस सभी ऐसे ही नायरा नायरा पेट्रोल पंप ही था। अपने यहाँ जैसा जियो हो गया, भारत हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, वहाँ नायरा ज़्यादा मिल रहा था भाई साहब। उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं, बैठते हैं बस में, भैया को देते हैं 100 रुपीज़, क्योंकि वहाँ का किराया ही है खंडवा से खरगोन तक के लिए है 100 रुपीज़। तो देते फटाफट से बैठ जाते हैं अपनी बस में और फिर निकल लेते हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें वापस भी तो आना है ना, इसलिए फटाफट से चलते हैं। और कुछ ऐसा सीन है बस के अंदर का। और भाई साहब बस चल रही थी, लेकिन बारिश तो इतनी होने लगी थी बीच में कि मैं क्या ही बोलूं। ऐसे मौसम वैसे ही बहुत गड़बड़ ही चल रहा है, बारिश कभी भी होने लगती है क्या पता ही नहीं चलता। ये कुछ ऐसा व्यू है भाई साहब, देखिए मतलब क्या नज़ारा है बाहर का। मौसम मस्त ठंडा ठंडा, बारिश होने के बाद हवा वगैरह भी चल रही थी। तो ऐसे चलते हैं अपन, कम से कम 2.5 से 3 घंटे तो लगे मुझे बस में वहाँ से पहुँचने के लिए। मस्त बैठा था गाना वगैरह सुनते हुए, मस्त थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह चलाते हुए पहुँचता हूँ मैं, और सफ़र होता है ख़त्म बस का। और इसके पहले कुछ और भी अद्भुत चीज़ें दिखाई दी थी मेरे को। ये देखिए भाई साहब, मतलब लगता है ये जो रोड बनाई गई थी तो लगता है पहाड़ को ऐसे कट कर करके बनाया गया। ये देख रहे हैं कितने बड़े बड़े चट्टाने वगैरह सब हैं यहाँ पास, और बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है कैसे क्या, मतलब आई मीन से दैट टाइमिंग क्या है, स्पीड क्या रहनी चाहिए उस गाड़ी की, और कौन सी गाड़ी क्या कैसे सब कुछ। रात में हो गई थी, रात में तो चालू हो गया है भाई साहब अपना रात में। और ये देख रहे फिर बारिश होने लगी, मतलब मैं अभी उतरा ही हूँ और फिर बारिश होने लगी। मतलब भीगते भीगते मैं गया था, समझ लीजिए। हाँ, मतलब ये अपना बस स्टैंड ही है, जो कि रेलवे स्टेशन के जस्ट 5 मिनट के रास्ते अंतराल में ही पड़ता है। तो यहाँ आए हैं अपन फटाफट से। चलिए दोस्तों, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा इंडियन फ्लैग, आपको देखने में बहुत ही प्यारा लगा। ये देख रहे हैं, ये देखिए इंडियन फ्लैग, मतलब क्या ही बोले, ऑसम। थोड़ा बहुत कीचड़ भी हो रहा था तो मेरा मन भी अजीब सा लग रहा था, लेकिन कोई नहीं, अपन को तो स्टेशन चलना है फटाफट से। तो चलते हैं अपन, यहाँ से 5 मिनट की रास्ता है, फटाफट से वॉकिंग करते हुए चलते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ किस बात की है भाई साहब, भीड़ किस बात की है? ओहो, अच्छा तो प्रदर्शनी लगी हुई है इसलिए इतनी भीड़ है, तभी मैं कहूँ। और ये दूसरा लाल किला खरगोन का, और ये रही आपकी प्रदर्शनी। मेरा मन था जाने का, लेकिन फिर मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, बारिश वगैरह भी हो रही थी
और ये रहा आपका फाइनल डेस्टिनेशन, बोलते खंडवा जंक्शन, जहाँ मुझको जाना है। मतलब यहाँ से मैं फटाक से टिकट वगैरह कटवाता हूँ और उसका टिकट लेने के बाद फिर पहुँच जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे और फिर करने लग जाता हूँ ट्रेन का वेट। देखते हैं कब तक मैं 9 o'clock में थी मेरी ट्रेन, 9 बजे के आसपास। तो मैं करता हूँ फटाफट से ट्रेन का वेट और पहुँच जाता हूँ। ये अपन ने इंटर कर दिया है। ये रहा कुछ ऐसा सीन है अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 का, लेकिन अपन को तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे नहीं, आई थिंक 4 पे जाना था। तो मैं चलता हूँ फटाफट से वहाँ के लिए। यहाँ से टिकट वगैरह कटवा ली थी मैंने और टिकट कटवाने के बाद अब निकलते हैं अपन यहाँ से फटाफट से। कुछ ऐसा नज़ारा था स्टेशन का। चलते हैं अपन सारी चीज़ें, लेकिन कुछ भी बोलो, बनाया तो बहुत मस्त था। स्टेशन अच्छा बना हुआ है। यहाँ से रैंप से होते हुए अपन चलते हैं फटाफट से, रैंप है और इसके बाद यहाँ से होते हुए अपन चलेंगे अपने प्लेटफॉर्म नंबर 4 के लिए। चलते हैं यहाँ से फटाफट से। और ये रहा कुछ ऐसा रानी कमलापति जैसा, थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं इसके पहले भी रानी कमलापति गया था ना, तो कुछ ऐसा ही सीन था वहाँ का, है ना। कोई नहीं, अपन तो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, फटाक से पहुँचते हैं और फिर करेंगे ट्रेन का वेट। इसमें ना चलने के लिए थोड़ा कुछ ज़्यादा ही दे दिया है, थोड़ा मतलब ये कंजेस्टेड नहीं है प्लेटफॉर्म। जो खंडवा का जो प्लेटफॉर्म है ना, मतलब सारे प्लेटफॉर्म में बहुत बड़ी जगह पे बना हुआ है, मस्त अच्छे से ट्रेन वगैरह पर्टिकुलर डिस्टेंस में बनाए गए हैं प्लेटफॉर्म वगैरह। आराम से आने जाने की कोई दिक्कत नहीं कि पास में प्लेटफॉर्म बने हुए। कंजेस्टेड एरिया नहीं, मस्त खुला हुआ है, दूर दूर बनी हुई हैं सारी चीज़ें। आराम से आप वहाँ बैठ जा सकते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं पास कंजेस्टेड नहीं है। और उसके बाद हम करने लग जाते हैं नाश्ता, बोले तो खाना, बोले तो डिनर, जो भी आप बोलें करते हैं फटाफट से डिनर। और देन उसके बाद फिर डिनर करने के बाद अपन, ये देखिए ये क्या मेरे सामने, भाई साहब ये ऐसा बनाया है, पेंटिंग डेंटिंग क्या किया है भगवान जाने, पता नहीं क्या कैसा है। मतलब मुझे इसको देखकर हंसी आ रही थी, पता कैसा क्या बनाया उसको, ऐसा इमोजी सा बना दिए, लोग डरेंगे नहीं और हंसेंगे उसको देख के। दूसरी ट्रेन आई हुई थी अभी, यहाँ लगी हुई है ट्रेन, और जोमेटो वाले भैया भी पार्सल देने हुए आए थे, शायद बाहर से थे मेरे को तो लग रहा है, और ट्रेन से किसी ने बुक किया होगा तो वो आए हुए थे पार्सल देने के लिए फटाक से। उसके बाद ये वाली ट्रेन अपनी चली जाती है, तो देन उसके बाद आएगी अपनी वाली, बोले तो हमारी वाली ट्रेन, ये वाली ट्रेन चली जाती है। देन उसके बाद फिर हम करेंगे अपनी ट्रेन का वेट। ये जाने के बाद इसी स्टेशन पर आए, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे आना है, हमारी ट्रेन भी आएगी बस उसके बाद ही जस्ट आने वाली है, क्योंकि अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो गया है, हो ही रहा था। इसके बाद फिर से अनाउंसमेंट हो जाएगा 1-2 बार। तो चलते हैं अपन, दिखाते हैं आपको इस बार कौन सी क्या ट्रेन आने वाली है अपनी, उससे अपन फिर चलेंगे। तो फाइनली ये ट्रेन जा चुकी है और इसके बाद टर्न है अपनी ट्रेन आने का। तो हम करने लग जाते हैं फिर से वेट, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी हमारी भी ट्रेन। और उसका जैसे अनाउंसमेंट होता है, डिस्प्ले वगैरह शो होने लगता है कि कहाँ कौन सा कोच लगना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं पहुंच जाता हूँ अपने प्लेस में, है ना। प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले होता है। ये रही भाई साहब अपनी ट्रेन आ चुकी है, फाइनली करते हैं भाई साहब इसमें अपन इंटर फटाफट से। बारिश तो इतनी हो रही थी, किच किच क्या ही बोलो। एक बार तेज़ बारिश हो फिर खुल जाए तो अच्छा लगता है, ऐसे किचिर रिमझिम बारिश वाला बहुत हेडेक होता है। हाँ, तो फाइनली अपन बैठ गए थे, कुछ ऐसा सीन था भाई साहब, मतलब क्या ही बोलूँ, बिल्कुल खच बिल्कुल भरा हुआ था। चलते हैं अपन, तो अभी तो पूरी रात अपन इसी में काटना है, फटाफट से चलते हैं। और फिर ये देख रहे हैं भैया, तो फाइनली हो गई थी सुबह और हम पहुंच गए हैं सतना स्टेशन वापस से, है ना। सतना जंक्शन के खंडवा से अपन आए हुए हैं सतना। सतना में जो भी चलते हैं अपन, एग्ज़िट में बाहर चलते हैं। और देन उसके बाद फिर ये कुछ ऐसा सीन है सतना स्टेशन का। चलते अपन बाहर, ये रहा अपन का सतना का फ्लैग, और ये रहा सतना, इतने बड़े उसमें लिखा गया है कि मैं क्या ही बोलूँ। ये रहा अपना बस स्टैंड। सुबह की 6:30 बजे की मेरे को बस मिली, जो कि दूसरे नंबर की बस थी।
एक 10 मिनट पहले ही छूटी थी, 15 मिनट पहले दूसरे नंबर की बस मेरे को मिल गई। तो मैं अपनी पहुंच गया था डेस्टिनेशन पे जहां मुझे जाना था फटाफट से। एंड वहां पहुंचने के बाद फिर मैं करता हूं एक दिन रेस्ट, और देन उसके बाद रेस्ट करने के बाद फिर वापस से मैं बस पकड़ता हूँ और फिर आ जाता हूँ वापस से अपने बस स्टैंड के लिए। और बस स्टैंड से फिर मैं जाऊँगा रेलवे स्टेशन, फिर से सतना रेलवे स्टेशन, क्योंकि अब मुझे जाना है जबलपुर, है ना। बहुत दिन हो गए थे मुझे। और ये कौन कहता है बादलों को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बादल खुद गए हैं भाई साहब, देख रहे जंगल में पानी लेने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हम मिलेंगे ऐसे ही ब्लॉग के साथ, नए नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे नए नए ब्लॉग कैसे लगे, ये इंटरेस्टिंग वर्क फार्मर रिलेटेड थोड़ा हट के था ब्लॉग था, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और देखिए नज़ारा, देखिए भाई साहब खाली आप नज़ारा, मतलब क्या ही बोलूँ, ऑसम, माइंड ब्लोइंग। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को एंड तक देखने के लिए, शुक्रिया।